हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व के बारे में आज पूरा ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। जो भी स्टूडेंट 2023 में 12th क्लास का एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर से निकाला गया है। तो मेरा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेल खरी एक पत्थर था, उस पत्थर से बनाई गई थी, यानी सेल खरी से बनाई गई थी। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भागवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ ऑप्शन में बी दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, यानी मातृ देवी को पूजते थे। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी सभ्यता था, यानी नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई, तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, यानी उपयुक्त सभी थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ, तो ये हड़प्पा में था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया? तो सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया, यानी हड़प्पा स्थल का खोज किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा यानी बंदरगाह का प्रमाण लोथल से मिला। गोदीबारा को बंदरगाह भी कहा जाता है, तो ये लोथल से मिला। सिंधु घाटी किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन R.D. बनर्जी द्वारा किया गया, यानी राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, तो प्राचीन इतिहास का निर्माण उपयुक्त सभी आधार पर, यानी तो कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगन भारत के राजस्थान में स्थित है। गंदे पानी की निकास की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था?
तो चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता था कौन था? तो सिंधुवासियों के प्रमुख देवता पशुपति महादेव था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मित्रकों का टीला कहा जाता है? तो सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो को मित्रकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध के बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही सिंध के बाग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मात्रा सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता किस के समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं माने जाती हैं। हालांकि ऑप्शन में यहाँ चीन दिया हुआ है जो कि सही नहीं है, यहाँ क्रीट की सभ्यता हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार एक त्रिभुज आकार था। कि सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो रोपर में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो विशाल स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिला? तो हल से जूते खेत के साक्ष्य काले बंगा में मिला। पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो शेर नहीं पाया गया। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्राप्त है? तो लोथल से। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? तो वो हड़प्पा में उत्खनन करवाया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।